हम इस वक्त पीजीआई में हैं और पीजीआई में सिंपोजियम हो रहा है न्यूरोपैथिक पेन के ऊपर। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बबीता घई। मैम, न्यूरोपैथिक पेन पे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंट को पता ही नहीं है इस बारे में, ये एक्चुअल में है क्या, इसके क्या सिम्टम्स हैं? न्यूरोपैथिक पेन जो होता है वो नसों में या तो उसकी डिसफंक्शन या उसके कटने या दबाव की वजह से होता है। इसके बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारी वजहें होती हैं। इसकी वजहों में से जो कॉमनस्ट वजह है वो है डायबिटिक पेनफुल न्यूरोपैथी, या जैसे हर्पीस के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया हो जाता है, या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, या फिर जैसे हम बैकएक के पेशेंट को साथ में कहते हैं ना, नीचे शियाटिका हो गया है जिसमें नर्व रूट भी इरिटेटेड होती है, उसको हम रेडिकुलर पेन कहते हैं, वो भी एक न्यूरोपैथिक पेन है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो बड़े अलग ही होते हैं। ये एक्यूट पेन की तरह, नॉसिसेप्टिव पेन की तरह नहीं होते। इसमें जैसे चींटियाँ काटना, झटके से दर्द होना, कोई सुनपन लगना, एरिया सुन है लेकिन फिर भी दर्द कर रहा है, मरीज को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, जैसे इसको हम पिंस एंड नीडल कहते हैं, या सो जाना, इन सब गर्म लगना, ठंडा लगना, थोड़ा सा दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होना, या नॉन पेनफुल सिम्टम भी पेनफुल लगना, ये उसके मेन सिम्टम्स होते हैं। मैक्सिमम हम कहें मैम, ये सिर्फ क्रॉनिक पेशेंट्स को ही होते हैं या कह मैडम अभी खुलासा किया था कि बच्चों में भी ये होता है जब वो? एक्चुअली ये अडल्ट बच्चों सब में होता है। अक्सर जो एक्यूट पेन होता है वो अक्सर न्यूरोपैथिक, अगर नस कट भी जाए और वो पूरा हील कर जाए तो उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। बट जो न्यूरोपैथिक पेन है वो अक्सर क्रॉनिक होता है, मतलब हीलिंग के बाद भी पेन रहे, वो 3 महीने के बाद तक रहता है। और इसमें काफ़ी ये चैलेंजिंग होता है इसकी डायग्नोसिस करना, उसको पहचानना, और उसकी, क्योंकि हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और पहचान नहीं पाते हैं, और इसकी जो यूजुअल ट्रेनिंग है वो हमारी कम होती है, इसलिए इसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। और मैनेज करने के लिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी स्पेशलिटी की मिला के। लोगों में हम अवेयरनेस की बात करें तो लोगों को कैसे अवेयर किया जाए इस बारे में, ये सिंपोजियम हो रहा है? हाँ, अवेयरनेस के लिए ये है कि हम मरीजों तक, पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि जब उनके सिम्टम्स बड़े अलग हों और बहुत लंबे चल रहे हों, जैसे मैंने अभी ये सिम्टम्स बताए, या बहुत लंबे चल रहे हों, मतलब उनका जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो हील हो गई लेकिन पेन नहीं गई, तो ऐसे में सही डॉक्टर के पास जाना, यूजुअली हम जिनको पेन फिजिशियन कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि पेन फिजिशियंस को ही इस चीज़ की डीप नॉलेज होती है और न्यूरोपैथिक पेन को मैनेज करने के लिए उसकी प्रॉपर डीप नॉलेज की ज़रूरत है। सो मरीजों को भी ये पता होना चाहिए कि आजकल एक एंटिटी है जिसका नाम है पेन फिजिशियन, और वो ऐसी चीज़ों को डील करती हैं, तो हमें राइट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। पेन क्लिनिक की हम बात करें तो पीजीआई में अमूमन कितने पेशेंट पहुंचते हैं और कितने दिन ये ओपीडी लगती है? हम पीजीआई में 2 दिन ओपीडी चलाते हैं पेन की, वेडनेसडेज और हर वेडनेसडे और हर सैटरडे। तो वेडनेसडेज को ऑन एन एवरेज हमारे पास 70 के करीब मरीज आते हैं, और वेडनेसडे सैटरडे को अप्रॉक्सीमेटली 50 आते हैं। तो इसमें से आधे मरीज पुराने होते हैं, आधे मरीज नए होते हैं। अगर हम कहें तो इसमें काफ़ी लेट स्टेज के बाद हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं, क्योंकि काफ़ी सब जगह पे वो ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, और जैसा हमने कहा कि ये नॉलेज जो है, ट्रेनिंग डॉक्टर्स के पास भी अभी कम है, ये स्पेशलिटी की ट्रेनिंग भी हमारी इंडिया में कम है, तो वो बहुत प्रॉपरली ट्रीटमेंट शायद नहीं हुआ होता। एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट नहीं, हम इसको कहते हैं मैनेजमेंट, कि हम कभी ज़ीरो शायद ना कर पाएँ बट मैनेज कर पाएँ। तो उसमें फिर हमारे पास जो 120 के करीब ऑन एन एवरेज अगर वीक में है, तो 80% हमारे न्यूरोपैथिक पेन के होते हैं। उसमें से रिसेंटली अभी एमओयू भी अभी किया गया पीआरएफ के साथ, इस एमओयू के अंतर्गत पीजीआई का क्या बेनिफिट रहेगा? इसमें हमारा बायलैटरल कोलैबोरेशन है और बायलैटरल बेनिफिट रहेगा। हमें पीआरएफ लिवरपूल, पेन रिलीफ फाउंडेशन लिवरपूल के साथ काफ़ी सहायता मिलेगी। कुछ उनके जैसे गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एकेडमिक एडवांसमेंट्स होती हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी होती है जो इंडिया में नहीं आई होती, तो वो उसमें हमें बेनिफिट करेंगे। ऐसे ही पेन रिलीफ फाउंडेशन वाले अपने लोग यहाँ पे भेज सकते हैं कि हम लो रिसोर्स कंट्री होकर भी कितना अच्छा मैनेज करते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में न्यूरोपैथिक पेन कैसे मैनेज करना है ये वो हमसे सीख सकते हैं। तो ये एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है, दोनों का बेनिफिट है। इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे कि दोनों का फ़ायदा है। कुछ कहना चाहेंगे मैम जाते जाते वो व्यूअर्स को जो इस चीज़ से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। आजकल की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा सिम्टम या आपको लगता है कि जो वजह से ज़्यादा पहुँच रहा है, तो राइट डॉक्टर के पास जाइए। और न्यूरोपैथिक पेन अगर सही तरीके से डायग्नोज हो जाए तो उसको मैनेज करना आसान हो सकता है, मैनेज करना चाहे मुश्किल हो पर पॉसिबल है।
न्यूरोपैथिक पेन के ऊपर डॉक्टर बबीता गई थे हमारे साथ, विशेष इन्होंने बातचीत की, इसके पूरे सिम्टम्स बताए। हालांकि इसके बारे में इन्होंने खुद कहा कि कई डॉक्टरों को भी इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए राइट टाइम पे राइट जगह पर जाना आप सबके लिए एक जिम्मेदारी है जो भी इन बीमारी से जूझ रहे हैं। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।